प्रेस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रभु के भय और भक्ति में जीवन बिता रहे होंगे। इसी आशा के साथ कि हम एक दिन सब लोग प्रभु के भवन में होंगे, परमेश्वर के निवास स्थान में हम सब लोग एक दूसरे के साथ में होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। मैं हूं शक्ति सिंह, एक और नई टॉपिक और नए विषय के साथ में फिर से आपके सामने हाजिर हूं। ज़्यादा समय न बिताते हुए हम सीधे टॉपिक की ओर रुख मोड़ेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि यूहन्ना के द्वारा ये प्रचार किया गया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, है ना, और क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। फिर बाद में यह बात बोला कि मेरे बाद कोई एक ऐसा बंदा आने वाला है, कि ऐसा शख्स आने वाला है जो कि जिसके मैं जूती के बंद खोलने लायक नहीं हूँ, जूती के बंद खोलने लायक नहीं हूँ, इसकी योग्य भी नहीं हूँ। तो ऐसा शख्स आने वाला है, वो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और और आग से बपतिस्मा देगा। तो प्रियो, इस विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। काफ़ी पास्टर लोग, काफ़ी विश्वासी लोगों के मन में काफ़ी गलत शिक्षाएं हैं इसके प्रति। तो ये क्लियर होना चाहिए हमारे मन में, ये इस प्रकार की अनेक अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझ जाना चाहिए कि इस किस विषय में है, ये वचन जो किस विषय के बारे में है। ठीक है, तो हम वचन के ऊपर हम जाते हैं। आपको मिलेगा ये मत्ती की किताब 3 अध्याय 7 से 12 में ये पूरा मिल जाएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे पास्टर लोगों का भी ये शिक्षा है और इनका सिखाना भी है काफ़ी लोगों का। अब क्या सिखाते हैं वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो 3 अध्याय 7 से 12, मत्ती का किताब 3 अध्याय 7 से 12, उसमें कुछ काफ़ी डिटेल मिलेगा। मैं वचन को नहीं पढ़ूंगा, मैं आप पढ़ लीजिए उसको। मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो जानकारी जो है उसको मैं आपके सामने रखूंगा और उसका जो खास जो मैसेज है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। यूहन्ना जो है इस जगह में प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और इसके बाद में क्या करता है वो, जितने लोग मन फिराते हैं उनको बपतिस्मा दे देता है। किससे देता है? जल से बपतिस्मा देता है। यरदन नदी में जल से बपतिस्मा देता है और देने के बाद में देते देते वो क्या करता है? प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? कि देखो मेरे बाद में एक ऐसा शख्स आने वाला है, ऐसा ऐसा शख्स आने वाला है कि मैं उसके जूती के बंधन खोलने लायक नहीं हूँ, उसके योग्य नहीं हूँ मैं, है ना। तो ऐसा वो प्रचार करता, बताता है, वो जानकारी देता है कि ऐसा शख्स आने वाला है, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसके इस लायक नहीं हूँ कि मैं जूती के बंधन खोल दूँ उसके, मैं योग्य नहीं हूँ उसके। तो वो ऐसा शख्स आएगा, ऐसा शख्स आएगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो क्या करेगा? तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। दो बपतिस्मा के बारे में बात करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा, दोनों बपतिस्माओं के बारे में बात करता है। तो ये जो आगे चल के क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण होता है, स्वर्गारोहण होने के बाद प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय 4 से 5 हम पढ़ते हैं। तो उस जगह में यीशु मसीह दावा करता है कि मैं जाता हूँ और तुम यहीं ठहरे रहो। यरूशलेम में ठहरने की बात करता है वो, यहीं ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें तुम्हें क्या क्या ना हो जाए, तुम्हें सहायक ना मिल जाए, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का दान ना मिले, तब तक तुम यहीं रुके रहो, है ना। बाद में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पेंतेकोस्त का दिन आता है और वहां पर पवित्र आत्मा उतर जाती है और बड़े बल के साथ उतरता है। तो काफी लोगों के मुख में जो है एक आग जैसी चीज दिखाई देती है। आग आग किसी समझ में आता है, उनको आग जैसा समझ में आता है। क्या समझ में आता है? वो आग जैसा समझ में आता है। लेकिन सवाल है कि सच में वो आग था क्या? कि सच में वो आग था क्या? रियल में आग था क्या? नहीं था। वहां पर वचन को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा आग जैसी चीज दिखाई दिया, आग जैसा दिखाई दिया। उनकी जीभें जो है आग जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वो आग नहीं था। ये कौन सी वाली बात, जैसे गलील में जैसे पानी को दाखरस बना दिया गया जाता है और बांट दिया जाता है, तो क्या होता है? बांटते क्या है? पानी बांटते हैं, लेकिन दाखरस जैसा लगता है। बांटते दाखरस, उधर बारात में उनको, बाराती लोगों को क्या लगता है, सभा के लोगों को क्या लगता है कि ये दाखरस है, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ था? वो पानी था। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी वो जैसा वैसा ही घटना जैसा यहाँ पर भी है।
एक्चुअल वो क्या लग रहा है, वो आग जैसा लग रहा है, आग जैसा समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आग नहीं था। वो एक्चुअल में आग नहीं था, लेकिन कुछ प्रचारक या कुछ विश्वासियों का भी ये विश्वास है और प्रचार भी है, शिक्षा भी है कि आग का बपतिस्मा भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम यूहन्ना के प्रचार को हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें ये बात समझ में आता है एक्चुअल में ये आग का बपतिस्मा क्या है। ये हमें यूहन्ना की बातों में समझ में आता है, उसके प्रचार में समझ में आता है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए कि यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा है, कि मन फिराव का प्रचार कर रहा है। और बपतिस्मा किस चीज का दे रहा है, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। दोनों जगह, मत्ती के किताब में भी और लूका की किताब में भी। लूका की किताब में 3 अध्याय 7 से 9 और 16 से 17, इसमें पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो भूसी को अलग करेगा और आग में झोंक देगा, फल जो नहीं दे रहा उसको काट छांट के वो आग में डाल देगा। इस प्रकार की बातें करता है। इसी के आगे पीछे मतलब क्या कर रहा था, वो न्याय के बारे में बता रहा था, न्याय के बारे में भी जानकारी दे रहा है और मन फिराव की भी जानकारी दे रहा है कि तुम मन फिरा लो, अगर नहीं फिराओगे तो ऐसा ऐसा वो करेगा, काटेगा छांटेगा। तो प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आग का बपतिस्मा एक्चुअल में है क्या। क्योंकि यूहन्ना जो प्रचार कर रहा है वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या प्रचार कर रहा है, मन फिराव का प्रचार कर रहा है। और जो फिरा लेता है तो वो क्या करता है, बपतिस्मा लेता है, जल से बपतिस्मा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, वो ऐसे लोगों को ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि इनको तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, लेकिन आपको आग का बपतिस्मा मिलेगा, आग के बपतिस्मा मिलेगा, है ना। और आग के बारे में जैसे मैंने चर्चा किया, मैंने बताया जैसे कि वो आग में झोंक देगा, छांटेगा, पीटेगा, काटेगा, और है ना, अनाज को अलग करेगा और भूसी को आग में डाल देगा, फल नहीं देगा, वहां से झाड़ियों को उखाड़ देगा। इस प्रकार की ऐसी मतलब प्रचार है उसके। अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसा उसका संदर्भ है। तो हमें ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि आग का बपतिस्मा एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में जो प्रचार कर रहा था वो है क्या था, वो किस विषय में प्रचार था, वो न्याय के विषय में प्रचार था, दंड के विषय में प्रचार था, वो नरक के विषय में प्रचार कर रहा था। क्योंकि आपको पता होगा, जानकारी होगा, वचन सुनते हो पढ़ते हो तो आपको जानकारी होगा कि बाइबल में हम कई बार पढ़े हैं, सुने भी हैं कि आग का झील है ना। नरक जो है पूरा आग का झील है, और वहां पर उस झील में आग ही आग पाया जाता है ना। तो उस आग में डुबाएगा, कौन डुबाएगा, जो मेरे बाद आने वाला है, न्याय करेगा और उस आग में डाल दिया जाएगा। जो मन नहीं फिराएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को इस झील में डालेगा और उस जगह की आग में वो क्या करेगा, बपतिस्मा देगा उनको, उस झील की आग से बपतिस्मा देगा, उस झील की आग से बपतिस्मा देगा। तो प्रियो, मुझे और आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बपतिस्मा, जो आग की बपतिस्मा जो है, वो किस विषय में कह रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें उस आग का बपतिस्मा लेना अवश्य है या नहीं है, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जवाब यही है कि वो बपतिस्मा जो जिसके बारे में यूहन्ना चर्चा कर रहा है, वो आग की बपतिस्मा जो चर्चा कर रहा है, वो किसकी चर्चा है, वो किसके बारे में बोल रहा है, वो नरक के बारे में बोल रहा है। वो उस नरक की झील की कुंड के बारे में बात कर रहा है जहां पर आग ही आग पाया जाता है। कहने का मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके हाथ में जीवन भी है और मृत्यु भी है, पवित्र आत्मा भी दे रहा है, स्वर्ग भी दे रहा है, उद्धार अनंत जीवन देगा वो पवित्र आत्मा देकर, वो उसके हाथ में है। और आग के झील में भी झोंकेगा, वही झोंकेगा जो मेरे बाद आने वाला है। इसी कारण से मैं उसके
क्योंकि मेरे मुझ में इतना ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें नरक के झील में डाल दूं, नरक के कुंड में, आग में डाल दूं और तुम्हें पवित्र आत्मा दे दूं। नहीं, मेरे मेरे नियंत्रण में नहीं, मेरे कंट्रोल में, मेरे में ताकत नहीं है ये चीज़। लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है उसके अंदर में दोनों चीज़ पाए जाते हैं। यानी वो अनंत जीवन भी देगा, उद्धार भी देगा, पवित्र आत्मा देगा, मतलब अनंत जीवन देगा, उद्धार देगा। और विश्वास करेंगे तो, मन फिराएंगे तो, बपतिस्मा लेंगे तो, बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। तो वो पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा, अगुवाई करेगा, तो स्वर्ग तक हमें पहुंचाएगा। अगर नहीं किए, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, तो वो आग की बपतिस्मा देने के लिए तैयार है, आग की बपतिस्मा देगा। ये 2 बपतिस्मा के बारे में यहाँ हमने चर्चा करा। तो काफ़ी लोग ये इस बात का प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ क्या? वेरी गुड, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत 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 ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी कुछ विश्वासी और कुछ पास्टर लोगों का भी ये शिक्षा है कि हमें आग का बपतिस्मा भी होना चाहिए, वो आग उतरना चाहिए, वो मैंने स्वर्गीय आग उतरना, उस आग से हमारा बपतिस्मा होना चाहिए। वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो कहता है कि वो आग का बपतिस्मा भी देगा, तो प्रियो, ये वो स्वर्गीय आग के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो कहाँ के बारे में बात कर रहा है? वो झील, आग के झील के बारे में, कुंड के बारे में, नरक के बारे में बात कर रहा हो। तो प्रियो, हमें समझ जाना चाहिए। इसीलिए इसीलिए एक ही संदेश में देना चाहता हूँ इस लेक्चर से, इस संदेश से, कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लीजिए, आग की बपतिस्मा का इंतजार मत करिए, आशा मत करिए। अगर करते हैं तो आपको वो कहाँ पर ले जाएगा? आग की बपतिस्मा, आग के झील में ही ले जाएगा। इसीलिए वो जरूरी नहीं है और चाहिए भी नहीं हमें, क्योंकि हमें तो कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। अगर आपको जाना है, मतलब आपको अगर नरक में जाना है या आग के कुंड में, आग के झील में जाना है, तो प्रियो आशा करिए, आशा लगाए रखिए कि हमें आग का बपतिस्मा कब मिलेगा। तो वो अवश्य मिलेगा आपको। इसलिए प्रिय पास्टर लोग भी हैं, प्रिय भाई बहनों जो भी हैं, जहाँ कहीं भी आप प्रचार सुनते हैं या शिक्षा सुनते हैं या इस शिक्षा में चलते हैं, तो उनको ये बात बताने की कोशिश करिए कि वो आग का झील, ये जो ना आग का बपतिस्मा के बारे में बात होता है, तो उसका आशा मत लगाइए। उनको बताइए कि एक्चुअल में वो है क्या, और परमेश्वर के पास में पवित्र आत्मा का संगति में, उसकी सहभागिता में समय बिताइए। यह हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा और यही हमें करना चाहिए। तो प्रिय, आशा करता हूँ कि आप आग के बपतिस्मा के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ब्लॉग का आर्टिकल मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप जाकर वह उसको पढ़ लीजिए, शायद आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने मैसेज को सुना, देखा, प्रभु इसी मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।